नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज हम जायजा लेंगे चंदौली के सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र का और बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, और जानेंगे इस क्षेत्र में योगी सरकार के काम को लेकर क्या कहती है जनता। आइए जानते हैं कि सैयद राजा क्षेत्र में कृषि को किस तरह नए आयाम दे रही है स्ट्रॉबेरी की खेती। बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की खेती से जुड़ रहे हैं सैयद राजा क्षेत्र के किसान। किसानों को अधिक आमदनी के अवसर दे रही है स्ट्रॉबेरी की खेती। सरकार हर एक क्षेत्र में सहयोग कर रही है, सब्सिडी का लाभ दे रही है, तकनीक के साथ किसान को जोड़ने का कार्य कर रही है, ड्रिप इरिगेशन की सुविधा का लाभ और उस पर सब्सिडी दे करके किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर रही है। बीज से लेकर के बाजार तक की सुविधा हर एक किसान के लिए उपलब्ध कराने में सहयोग कर रही है। स्वाभाविक रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार की इन सुविधाओं का लाभ लेकर के हम न केवल बाजार की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि एक सामान्य उपभोक्ता को भी महंगाई की मार से बचाने में भी हमारी भूमिका हो सकती है। साथ साथ किसानों की आमदनी को भी कई गुना हम बढ़ा सकते हैं। खेत से लेकर खलिहान तक, बीज से लेकर बाजार तक किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो प्रयास कर रही है, अब वो जमीनी स्तर पर रंग भी ला रहा है, जो हमें सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र में देखने को भी मिली, जहां पर किसान इजराइल के मल्चिंग विधि के द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती तो कर रहे हैं, तो क्या इससे उन्हें फायदा पहुंच रहा है और योगी सरकार के द्वारा किस तरीके से उन तक मदद पहुंच रही है, आइए उनसे चलकर जानते हैं। हमारे साथ उद्यान विभाग के अधिकारी शीतल प्रसाद वर्मा हैं। उनसे जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को किस तरीके से योगी सरकार मदद दे रही है। वर्तमान माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना चलाई जा रही है, जिसमें अनिल मौर्य जी के साथ साथ हम जनपद चंदौली के अन्य किसानों को भी अवगत कराना चाहेंगे कि इस जो कार्यक्रम स्ट्रॉबेरी के कर रहे हैं, इसके ग्रेडिंग, पैकेजिंग, परिवहन पे भी सरकार अनुदान देने का कार्यक्रम कर रही है। साथ ही इसके ये रखरखाव के लिए भी किसान समूह बनाकर इसकी खेती को बढ़ावा देने का कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो सकती है ताकि इनका जो फसल है ये खराब ना हो और कुछ दिनों तक या अधिकतम दिनों तक ये जीवित रह सके और मार्केट में अच्छा रेट ये पा सके। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती तो वो कर रहे हैं, क्या इसका फायदा उन्हें मिल रहा है और योगी सरकार के द्वारा किस तरीके से उन्हें मदद पहुंच रही है। मैं पिछले 6-7 साल से फार्मिंग का काम कर रहा हूं, लेकिन उसी के दौरान मैं पुरानी पद्धति से खेती कर रहा था, लेकिन पुरानी पद्धति से खेती करने के साथ साथ मुझे बहुत मुनाफा नहीं हो पा रहा था। तो मैं 2015 में इजरायली तकनीकी मल्चिंग विधि को सर्वप्रथम चंदौली में मल्चिंग पर खेती करना शुरू किया और इसी के दौरान 2-3 साल बीता। उसके बाद मैं पिछले 3 सालों से स्ट्रॉबेरी का खेती कर रहा हूँ। तो योगी सरकार बढ़ावा दे रही है स्ट्रॉबेरी की खेती को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसका फायदा मिल रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए योगी सरकार? योगी सरकार बढ़ावा दे रही है तो आने वाले समय में बिल्कुल किसानों को फायदा मिलेगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, यहाँ पे उन्हें रोजगार मिला है, तो क्या क्या दिक्कतें उनकी दूर हुई हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जब ले रोटी रोजगार मिला तले बाल बच्चा अच्छा से जियत हूँ, खात हूँ, आराम से हैं। जब रोजगार नहीं था दिक्कतें होती थी? तक रोजगार नहीं मिला तब तक ले दिक्कतें हुई। जब तक ले घर परिवार में नहीं खा पी रहते हैं बढ़िया से, अब खा पी रहते हैं बढ़िया से, रोटी रोजगार अच्छा चल रहा है। तो योगी सरकार को क्या कहेंगे इसके लिए? योगी सरकार धन्यवाद। हमारे साथ एक और महिला मौजूद हैं जिन्हें इस स्ट्रॉबेरी खेती में काम कर रही हैं और उन्हें रोजगार मिला है, तो आइए जानते हैं क्या कहती हैं वो और किस तरीके से उन्हें अब लाभ मिल रहा है। हमें जब से ये रोजगार मिला है तब से हमारा परिवार सुख से रहा है, खा पी रहे हैं। रोजगार नहीं मिला तो खाने के लिए नहीं कुछ है, हमारे सरकार दे रहे हैं, योगी सरकार। आइए अब देखते हैं कि सैयद राजा क्षेत्र में उत्तम शिक्षा व्यवस्था की किस तरह की बुनियाद तैयार कर रही है स्मार्ट क्लास। सैयद राजा क्षेत्र के अपर प्राइमरी स्कूल बरहानी में स्मार्ट क्लास का संचालन।
सैयद राजा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊपर उठा रही है स्मार्ट क्लास। सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कई प्रयास कर रही है ताकि ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ बेहतर सुविधा भी मिल सके। और यही हकीकत हमें देखने को मिली सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र स्थित चारी गांव में, जहां पर अपर प्राइमरी स्कूल में बच्चों को बेहतर सुविधा देने के साथ साथ स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया भी जा रहा है। तो चलिए चलकर देखते हैं और बच्चों से बातचीत करते हैं कि स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को किस तरीके से उन्हें समझ आ रहा है और योगी सरकार जो बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए कदम उठा रही है, क्या उन्हें वो सुविधा मिल भी रही है। जब सरकारी स्कूल में आप पहले आते थे और अब आते हो, क्या क्या बदलाव आपको यहाँ नजर आया? पहले हम लोग जमीन पर बैठते थे, अब हम लोग के यहाँ मेज की व्यवस्था होगी और पहले लाइट की बहुत दिक्कतें थी, अब लाइट इन्वर्टर सब कुछ है हम लोग में। अच्छा ये बताओ, स्मार्ट क्लास के जरिए आपको पढ़ाया जाता है, अब क्या लगता है इससे फ़ायदा मिल रहा है आपको? हाँ, क्योंकि पहले हम लोग किताब से पढ़ते थे उतना समझ में नहीं आया करता था, अब पढ़ते हैं तो समझ में आता है बहुत। तो इसके लिए क्या कहोगे आप योगी सरकार को? धन्यवाद आदित्यनाथ योगी। हमारे साथ एक और छात्रा हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं कि अब उन्हें इस स्कूल में क्या क्या बदलाव नजर आए हैं। पहले तो हम लोग ज़मीन पे बैठते थे, लेकिन अब तो बेंच पे बैठते हैं। पहले हम लोगों का ज़मीन जो फर्श है वो मिट्टी का था, अब तो टाइल्स लग गई है। खेलने के लिए फील्ड बहुत अच्छा बन गया है हम लोगों के लिए। अच्छा, स्मार्ट क्लास के जरिए आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें समझ आ रहा है आपको? हाँ। क्या समझ आ रहा है, कैसे? जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जो समझ में नहीं आता है सही से पूछते तब भी उतना नहीं समझ, और जो देख के समझते हैं वो सही से जो पूछते तो और अच्छे समझ में आता है। तो क्या कहेंगे इसके लिए आप योगी सरकार को? श्री आदित्यनाथ योगी, थैंक यू। ये बताओ, आप सरकारी स्कूल में आ रहे हो पढ़ने के लिए, आपको सारी सुविधाएं यहाँ मिल रही है? पहले बारिश के मौसम में हमारे फील्ड में पानी बह जाता था तो आने जाने में दिक्कतें होती थी। अब सड़क जैसा बन गया है जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा ये बताओ, स्मार्ट क्लास के जरिए आप पढ़ रहे हो, किस तरीके से इसमें अब सारी चीज़ें आसानी से समझ आ रही है? किताब के माध्यम से हम तो पढ़ते थे, लेकिन सब तो समझ में नहीं, थोड़ा समझ में आता था, कुछ ऐसी भी थी लाइनें जो समझ में नहीं आती थी। पर अब स्मार्ट क्लास के जरिए हमें जो नहीं समझ में आता था वो समझ में आ जा रहा है। मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ एक टीचर है, उनसे भी जान लेते हैं कि स्मार्ट क्लास के जरिए जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उससे बच्चों की पढ़ाई कितनी आसान हुई है। देखिए, जिस तरीके का प्रयास हमारी वर्तमान सरकार कर रही है उससे जो है प्रोजेक्टर के लग जाने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नहीं, स्मार्ट क्लास हो जाने से अध्यापकों का भी काम आसान हो गया है और साथ साथ बच्चों के लर्निंग आउटकम भी बहुत बेहतर निकलेगा इससे, और बेहतर बच्चे सीख पाएंगे। ये बताइए, अमूमन देखा गया है कि बच्चे सरकारी स्कूल में कम ही आते पढ़ने के लिए, तो क्या स्मार्ट क्लास के जरिए जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है इससे बच्चों की रुचि बढ़ रही है स्कूल में? देखिए सर, हमारे समाज का एक मिथक बन गया है कि सरकारी स्कूल चीज़ अच्छी नहीं होती है। हमारा पर्सनल मानना ये है कि लोग करना नौकरी सरकारी चाहते हैं लेकिन बच्चों को सरकारी पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो इस मिथक को हम लोग को तोड़ना है और इस मामले में योगी सरकार जो बहुत बेहतर कदम उठा रही है। आइए जानते हैं कि सैयद राजा क्षेत्र में विधायक निधि के माध्यम से किस तरह किया जा रहा है जन कल्याण। विधायक निधि के अंतर्गत असाध्य रोग से पीड़ित बच्ची को 2 लाख रुपए की सहायता। सैयद राजा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास से समाज कल्याण में योगदान। हम इस वक्त मौजूद हैं सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जब एक बच्ची को असाध्य रोग से पीड़ित होने का पता चला तो किस तरीके से स्थानीय विधायक के द्वारा उस परिवार को मदद दी गई, आइए इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। हमारी लड़की असाध्य रोग से परेशान नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं रहा और हम जो है ट्रामा सेंटर पहले हम गए वहाँ, तो डॉक्टर साहब से हम मिले, उनसे कहली तो 2,05,000 रुपये का एस्टीमेट बताऊँ ना, पैसा तो था नहीं हमारे पास। तो हम जो है अपने विधायक जी से मिले, संपर्क किए, तो जो है उन्होंने 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की विधायक निधि कोष से, और तो तत्काल हम अपने लड़की का इलाज करा सकें। आज हमारी बच्ची स्वस्थ सही। क्या क्या दिक्कतें होती थी? जब कभी स्कूल जाए के बेरी, अभी रास्ते में करीब 3-4 बार गिर चुकनी, और जब पूछले पर वो बता नहीं पाते नहीं कि हम किस तरह गिरल है, कैसे गिरल है। तब उनकी परेशानी खत्म हुई है? हाँ, उनकी परेशानी खत्म हो चुकी है। क्या कहेंगे इसके लिए आप योगी सरकार को? हम योगी सरकार के और यहाँ माननीय विधायक जी
के बहुत बहुत हम आभारी हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में हम मौजूद हैं बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम जाएंगे जनता के बीच और जानेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल में आम जनमानस की अपेक्षाओं पर कितनी हुई है खरी और इसे लेकर क्या कहती है जनता। आइए अब जानते हैं कि हैदरगढ़ क्षेत्र की प्रगति को किस तरह तेज गति दे रहा है नवनिर्मित पंचायत भवन। हैदरगढ़ क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार कर रहा है नवनिर्मित पंचायत भवन। बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है नवनिर्मित पंचायत भवन। पंचायत भवन का उद्देश्य होता है ग्रामीणों की हर एक समस्याओं को दूर करना और सरकार के द्वारा चलाई जा रही हर एक योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाना। लेकिन कभी वो दौर भी था जब पंचायत भवन जर्जर हालत में हुआ करते थे और इसलिए ग्रामीणों को अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए और सरकारी दस्तावेजों के लिए दूर दूर भटकना पड़ता था। और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पंचायत भवन को सुचारू ढंग से चलाने की ओर खासा ध्यान दिया और इसकी जमीनी हकीकत भी अब देखने को मिल रही है। और यही हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र स्थित खरसतिया गाँव में, जहाँ पर पंचायत भवन का निर्माण तो किया गया है, तो क्या इसका लाभ ग्रामीणों को मिलेगा? तो आइए चलकर उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ निवर्तमान प्रधान रामभिक त्रिवेदी जी हैं, उनसे जानते हैं कि पंचायत भवन के निर्माण से अब ग्रामीणों को इसका लाभ किस तरीके से मिलेगा। पंचायत भवन से ये लाभ जैसे हमारे गांव के ये लाभ मिलेगा कि जो हमारे गांव के तहसील ब्लॉक पे खतौनी या परिवार नकल लेना पड़ता था, वो गांव हैदर न जा करके सभी सुविधा हमारे पंचायत घर में मिलेगी पंचायत भवन में। इसलिए से काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी कि कोई वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, उनको जन सुविधा के लिए यहाँ सब व्यवस्था मिल जाएगी। जैसे सरकारी अधिकारी यहाँ आएंगे, उनसे उनके हर काम हो जाएंगे, जैसे निवास प्रमाण पत्र या जात प्रमाण पर सब व्यवस्था बन जाएगी। इसलिए गाँवों को काफ़ी ग्रामीणों का काफ़ी राहत मिलेगी और लाभ होगा। ये बताइए, जब पंचायत भवन नहीं था आपके गाँव में दिक्कतें होती होंगी? पुराना जर्जर था। नहीं, आपको क्या क्या दिक्कतें होती थी ये बताइए। दिक्कत होता जो हमको कुछ का काम कराना था या खतौनी, जैसे आधार कार्ड है, तो ये निवास है, आय प्रमाण पत्र है, जात प्रमाण पत्र है, बनवाना हैदरगढ़ जाना पड़ता था, ऑनलाइन कराना पड़ता। अब यहाँ हो जाए तो ग्रामीणों को हमको सबको आराम हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हैदरगढ़ क्षेत्र की ग्रामीण आबादी को किस तरह मिल रही है आवास की भेंट। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हैदरगढ़ क्षेत्र में पक्के आवासों का निर्माण। ग्रामीणों के अपने आवास के सपने को पूरा कर रही है पीएम आवास योजना ग्रामीण। हम मौजूद हैं बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र स्थित खरसतिया गांव में, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कैसर जहां को रहने के लिए छत दी गई है। अब उनकी क्या क्या दिक्कतें इससे दूर हुई है, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। बहुत परेशानी थी पहले से, जब बारिश होती थी हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे, घर में पानी भर जाता था, मेहमान भी आते थे तो रहने के लिए जगह नहीं थी, यही सोचते थे कि मेहमान ना आए। अब सारी समस्याएं दूर हुई हैं आपकी? जी, जब से मिला है तब से बहुत आराम हुआ है। योगी सरकार को कहेंगे घर देने के लिए धन्यवाद। आइए अब देखते हैं कि हैदरगढ़ क्षेत्र में किस तरह शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है पाइप पेयजल योजना। हैदरगढ़ क्षेत्र में पाइप पेयजल योजना द्वारा शुद्ध पेयजल की समुचित आपूर्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता में सहायक बनी पाइप पेयजल योजना। हम मौजूद हैं बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र स्थित गौतौना गांव में, जहां पर पाइप पेयजल योजना के तहत पानी की टैंकी का निर्माण तो किया गया है, तो क्या इसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है? ये जानने के लिए आइए उन्हीं के बीच चलते हैं और जानते हैं उनके मन की बात। हमारे साथ गौतौना ग्राम विकास अधिकारी फिदा हुसैन जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पानी की टैंकी का जो निर्माण किया गया है, इसकी क्षमता क्या है और यहाँ से कितने गाँव तक पानी पहुँचती है। यहाँ पर 100 किलोलीटर की पानी की टंकी बनाई गई है और इस टंकी से 3 गांव के लोग, गौतौना, बबुरियापुर और गुलालपुर के लोग इससे लाभान्वित होते हैं, जिससे उनको पीने के स्वच्छ पानी मिलने लगे हैं। पहले इनको पानी पीने के अच्छे पानी मिलते नहीं थे, दूर दराज जाने पड़ते थे, बीमारियों से ग्रसित रहते थे, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। लोग टोटियाँ भी अपने घरों में लगवाएं। हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि पानी की टंकी बनने का उन्हें किस तरीके से फायदा मिला है। हमारे ग्राम सभा में टंकी बनने से ये फ़ायदा है कि जैसे दूर दूर पानी लाने जाना पड़ रहा था, तो अब घर घर हाउस कनेक्शन हो चुके हैं, घर घर पानी पहुंच रहा है, पानी से फ़ायदा भी है, 3 टाइम पानी चलता है। योगी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, धन्यवाद योगी जी को।
क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।